नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम जल प्रदूषण, उसके कारण और प्रभाव एवं रोकथाम इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रश्न देख लेते हैं। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के कारणों व उसे रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। बात करते हैं जल प्रदूषण की। वाटर पॉल्यूशन। जल मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों की एक आधारभूत आवश्यकता है। इसका उपयोग विशुद्ध रूप से मानव अपने जन्म से लगातार करता आ रहा है। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई है, वैसे वैसे प्रकृति द्वारा उपलब्ध शुद्ध जल प्रदूषित होता गया है। इस प्रदूषण का मुख्य कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जीवन यापन के स्तर में वृद्धि, औद्योगिकरण, ऊर्जा के परंपरागत साधनों के उपयोग में तेजी से वृद्धि होना, शहरीकरण, झोपड़पट्टियों का विकास, अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति एवं जैविक पदार्थों का सड़ना आदि प्रमुख है। मानव जैसे जैसे अपने विकास के रास्ते तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे भी अधिक तेज गति से दिन प्रतिदिन जल प्रदूषित होता जा रहा है। जल प्रदूषण का तात्पर्य तथा परिभाषा। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल जीवमंडल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि एक तरफ से यह सभी प्रकार के जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक तत्व है, तो दूसरी तरफ यह जीवमंडल में पोषक तत्वों के संचरण तथा चक्रण में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त जल बिजली के निर्माण, नौका परिवहन, फसलों की सिंचाई, गंदगी की सफाई आदि के लिए महत्वपूर्ण होता है। ज्ञातव्य है कि जलमंडल के समस्त जल का निर्माण, समस्त जल का मात्र 1% ही जल विभिन्न स्रोतों जैसे भूमिगत जल, नदी जल, झील जल, मृदा में स्थित जल, वायुमंडलीय जल आदि से मानव समुदाय के लिए सुलभ हो पाता है। फिर से देख लेते हैं इसे। ज्ञातव्य है कि जलमंडल के समस्त जल का मात्र 1% ही जल विभिन्न स्रोतों जैसे भूमिगत जल हो गया, नदी का जल हो गया, झीलों का जल हो गया, मृदा में स्थित जल हो गया, वायुमंडल का जल हो गया आदि से मानव समुदाय के लिए सुलभ हो पाता है। इनमें भूमिगत स्रोतों से सबसे अधिक जल मिलता है। औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण जल की मांग में गुणोत्तर वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप जल की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। यद्यपि जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है, लेकिन जब मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषकों का जल में इतना अधिक जमाव हो जाता है कि वह जल की सहन शक्ति तथा स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता से अधिक हो जाता है, तो जल प्रदूषित हो जाता है। अतः जल की भौतिक, रासायनिक एवं जीवीय विशेषताओं में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण की परिभाषाओं में मुख्य या प्रमुख निम्नलिखित हैं। पी विवेर के अनुसार प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से जल की गुणवत्ता में इस प्रकार के परिवर्तनों को प्रदूषण कहा जाता है, जो आहार, मानव एवं जानवरों के स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्य व्यवसाय, आमोद प्रमोद के लिए अनुपयुक्त एवं खतरनाक होते हैं। C.S. साउथविक के अनुसार मानव क्रियाकलापों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाहरी पदार्थों के कारण जल दूषित हो जाता है तथा यह विषाक्तता एवं सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है तथा संक्रामक रोगों को फैलने में सहायक होता है। जल प्रदूषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण अनेक प्रकार का होता है। विस्तार पूर्वक प्रदूषण जल का अध्ययन करने पर इसे अग्रलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक प्रदूषण। इस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत वे प्रदूषक अथवा स्रोत आते हैं जिनका संबंध भौतिक कारकों से होता है। तापीय या ऊष्मीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन। तापीय, नाभिकीय एवं अनेक औद्योगिक उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए अत्यधिक मात्रा में जल नदियों, तालाबों इत्यादि विभिन्न स्रोतों से प्रयोग किया जाता है। ठंडा करने के उद्देश्य से प्रयोग किए गए जल का तापक्रम अत्यधिक उच्च हो जाता है और उसे पुनः जल स्रोतों में डाल दिया जाता है। इस प्रकार के उष्ण जल द्वारा स्रोतों के तापक्रम में हुई वृद्धि को ऊष्मीय या तापीय प्रदूषण कहते हैं। ऐसा प्रदूषण उन स्थानों के जल स्रोतों में पाया जाता है
जहाँ अत्यंत औद्योगिक विकास हो चुका है, ताप वृद्धि जल पर अनेक बुरा प्रभाव डालता है। ताप वृद्धि से जल के अंतर्गत होने वाली ताप वृद्धि से जल के अंतर्गत होने वाली रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ जाती है, जिससे जल में अपशिष्टों का संग्रहण बढ़ जाता है। ताप वृद्धि से जल की जैविक सक्रियता एवं जैव रासायनिक ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। फलस्वरूप जल ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवन प्रभावित होता है। ताप वृद्धि से जल का घनत्व एवं श्यानता विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जल में ठोस निलंबनों का तलछटन बढ़ जाता है। इस कारण वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है, जिससे वाष्प रूप में जल ह्रास अत्यधिक बढ़ता जाता है। स्वाद एवं गंध। पीने के लिए प्रयुक्त जल का स्वाद एवं गंध यदि अप्रिय हो तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ऐसे जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अप्रिय गंध एवं स्वाद वाले जल को सक्रिय कोक द्वारा उपचारित करने के पश्चात प्रयोग किया जा सकता है। जल में 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर क्लोरीन, 0.002 मिलीग्राम प्रति लीटर फिनॉल और 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर अपमार्जक उपस्थित होने पर इन्हें स्वाद द्वारा ही पहचाना जा सकता है। शैवाल के कारण भी जल का स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाता है। पीने योग्य जल स्वाद युक्त होता है। रंग की बात कर लेते हैं। पीने योग्य जल रंगहीन एवं वर्णहीन स्वच्छ होता है। प्राकृतिक जल चूंकि प्रदूषित स्थानों एवं वनस्पतियों से होता हुआ बहता है, अतः उसमें अनेक प्रकार के प्रदूषक सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे उसका रंग हल्का भूरा हो जाता है। इस प्रकार के जल का रंग उसमें मिलने वाले प्रदूषकों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जो जल घरों, सार्वजनिक स्थानों, औद्योगिक स्थानों या संस्थानों, कल कारखानों से निकलता है, उसमें अनेक प्रकार के प्रदूषक मिल जाने के कारण जल प्रदूषकों की प्रकृति के अनुसार रंगीन हो जाता है। वर्षा का जल जो नदियों एवं नालों में बहता है, धूल के कणों के कारण मटमैला हो जाता है। जल जमाव वाले स्थानों पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के सड़ने गलने के कारण जल का रंग काला हो जाता है। ऐसे जल का प्रयोग पानी पीने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। झाग की बात कर लेते हैं। शुद्ध जल झाग रहित होता है, परंतु स्वच्छ जल में जब विभिन्न प्रकार के प्रदूषक मिल जाते हैं तो उसमें बहते समय झाग उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे जल का प्रयोग पानी पीने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। झाग जल में घुलित निलंबित ठोस पदार्थ, जीवाणु इत्यादि पाए जाते हैं, अतः ऐसा जल विषैला होता है। अपमार्जक एवं अन्य बहुत से पदार्थ जिनका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, झाग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। रासायनिक प्रदूषण। प्राकृतिक जल जब चट्टानों, मैदानों तथा विभिन्न स्थानों इत्यादि के ऊपर बहता हुआ चलता है तो उसमें अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार घुलित पदार्थ किसी प्रकार से ना तो निष्पादित होते हैं और ना ही छन्ने द्वारा छाने जाते हैं। जल में घुलित कुछ ठोसों की सांद्रता ppm में व्यक्त की जाती है। कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनों की उपस्थिति के कारण जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कार्बनिक प्रदूषण। कार्बनिक रसायनों में पारा, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, तांबा, फास्फोरस के कार्बोधात्विक यौगिक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वलीय अम्ल, अपमार्जक, फिनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख हैं। इन प्रदूषकों के द्वारा प्रदूषित जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं विषैला होता है। अधिकांश जीवननाशी तथा पेस्टनाशी पदार्थों का प्रभाव केवल हानिकारक कीटों तक ही सीमित नहीं होता, जिसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, बल्कि लाभदायक कीट, जंतु एवं मनुष्य भी इनसे प्रभावित होते हैं। अधिकांश जीवननाशी एवं पेस्टनाशी पदार्थों का प्रभाव केवल हानिकारक कीटों तक ही नहीं सीमित होता, जिसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, बल्कि लाभदायक कीट, जंतु और मनुष्य भी इनसे प्रभावित होते हैं। इस प्रकार के रसायन का एक उदाहरण डीडीटी है। कार्बनिक प्रदूषकों का जल के अंतर्गत ऑक्सीकरण होने के कारण जल की ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है, जिससे जल के अंतर्गत ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कुछ कार्बनिक पदार्थ
जैसे फिनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोयले के दहन से प्राप्त होते हैं, जो जीवधारियों के लिए घातक होते हैं। अकार्बनिक प्रदूषण। जल में उपस्थित अनेक अकार्बनिक पदार्थों के कारण जो प्रदूषण होता है उसे अकार्बनिक प्रदूषण कहते हैं, इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन। इन अकार्बनिक पदार्थों का वर्णन निम्नलिखित है। अम्ल एवं क्षार औद्योगिक संस्थानों, विभिन्न कल कारखानों, रासायनिक प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों में वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक प्रकार के अम्ल एवं क्षारों का यूज़ किया जाता है, जैसे H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड इत्यादि अम्ल एवं NaOH, KOH, NH4OH इत्यादि क्षारों का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विभिन्न प्रकार के अम्ल एवं क्षार इन संस्थानों के अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलकर जल में मिल जाते हैं एवं उसे प्रदूषित कर देते हैं, जिससे उसमें निवास करने वाले जीवधारियों पर कुप्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रदूषित जल के प्रयोग से धातुओं की वस्तुओं का संरक्षण होने लगता है। घुलनशील लवण। स्वच्छ जल में विभिन्न स्रोतों द्वारा अनेक प्रकार के जल विलेय लवण मिलते रहते हैं। स्वच्छ जल में विभिन्न स्रोतों द्वारा अनेक प्रकार के जल विलेय लवण मिलते रहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, बोरॉन, बेरियम इत्यादि के सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट इत्यादि। उक्त लवणों की सांद्रता यदि एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तो स्वच्छ जल प्रदूषित कहलाता है। जैसे ताजे एवं सामान्य जल में क्लोराइड की मात्रा 100 मिलीग्राम पर लीटर होती है, परंतु यदि इसकी सांद्रता 100 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर के बीच हो जाती है तो ऐसे जल को क्षारीय एवं 1000 मिलीग्राम पर लीटर के ऊपर जाने पर नमकीन जल हो जाता है। स्वच्छ जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति के कारण जल कठोर यानी हार्ड वाटर हो जाता है, जिसका प्रयोग कपड़ा धोने, कल कारखानों एवं बॉयल रूम में नहीं किया जाता। बॉयलर होता है, बॉयलर में नहीं किया जाता। तो हार्ड वाटर जो होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो स्वच्छ जल में मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब हार्ड वाटर बनता है, तो उसका कपड़ा धोने, कल कारखाने मतलब फैक्ट्रीज़ में और बॉयलर जो होते हैं उनमें यूज़ नहीं कर पाते। यदि जल के अंतर्गत आयरन और मैंगनीज के लवण घुले होते हैं तो जो जल के साथ रंगीन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसके कारण जल धुंधला हो जाता है। जल में सल्फेट की उपस्थिति होने के कारण इसके द्वारा धातुओं का क्षरण अधिक होता है। तो अगर सल्फेट ज़्यादा हो, आयरन का सल्फेट हो या मैंगनीज का सल्फेट हो, तो क्या होता है, धातुओं का क्षरण शुरू हो जाता है। अघुलनशील लवण। जल में मिलने वाले अनेक लवण जल में अविलेय होते हैं, जिनकी उपस्थिति के कारण जल गंदला, धुंधला और प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार के अघुलनशील लवण अपने अणु आकार के आधार पर कोलाइडल अथवा निलंबन बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं। ऐसे जल का उपयोग हानिकारक होता है। जल प्रदूषण के स्रोत एवं कारण। सोर्सेज और कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण किसी विशिष्ट स्रोत अथवा कारण से नहीं होता, अपितु इसके विविध स्रोत होते हैं, बहुत सारे स्रोत होते हैं तथा इनका सामूहिक प्रभाव ही जल में प्रदूषण का कारण या कारक बनता है। यद्यपि कहीं एक स्रोत या कारण प्रमुख हो जाता है तो कहीं एक से अधिक कारण प्रमुख हो जाते हैं। अधिकांशतः जल प्रदूषण मानव द्वारा विभिन्न पदार्थों का जल में निस्तारण है, किंतु कुछ प्राकृतिक स्रोत भी जल प्रदूषण के कारक होते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत अग्रलिखित हैं। जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत या कारण। नेचुरल सोर्सेज और कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। प्राकृतिक रूप से भी जल प्रदूषित होता है या होता रहता है। इस प्रदूषण का कारण जल में मिश्रित होने वाली विभिन्न गैस, मृदा, खनिज, ह्यूमस पदार्थ तथा जीव जंतुओं का मलमूत्र आदि होते हैं। यह प्रदूषण मंद और कभी कभी सामयिक होता है, जैसे वर्षा ऋतु में नदियों, तालाबों का जल मृदा के कणों
के मिश्रण से अत्यधिक मटमैला हो जाता है, जो कुछ समय पश्चात स्वतः ठीक हो जाता है। जल में प्राकृतिक रूप से शुद्ध होने की क्रिया होती रहती है। प्राकृतिक अशुद्धियाँ अति सूक्ष्म कणों में घुलित रूप में होती हैं। यह जैव अथवा अजैव, कार्बनिक तथा अकार्बनिक, रेडियो सक्रिय अथवा निष्क्रिय, विषैले तथा हानि रहित हो सकती है। जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत या कारण, ह्यूमन सोर्सेज और कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल को प्रदूषित करने का यह बहुत बड़ा व मुख्य कारण है। इसके अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न प्रदूषक जल में पहुंचकर उसे अपेय या प्रदूषित कर देते हैं। मानवजन्य जल प्रदूषक निम्नलिखित स्रोतों से जल को प्राप्त होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ से। नगरों व महानगरों में अनेक उद्योग होते हैं। नगर या महानगर में क्या होता है, बहुत सारे उद्योग होते हैं जो कि सामान्यतः जल स्रोतों यथा झीलों, नदियों, सागरों आदि के पास पाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। इन उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों यथा रसायनों, धात्विक अम्लों, अम्ल, क्षार, तेल, वसा, विभिन्न रासायनिक लवणों, खनिज धुलाई, चर्म शोधन, रंग रोगन, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, पारा, सीसा, उष्ण जल आदि को निकटवर्ती नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। यही अपशिष्ट पदार्थ नदियों के माध्यम से झीलों, सागरों और महासागरों आदि में पहुंचते हैं, तो वहाँ का जल भी प्रदूषित हो जाता है। वाहित मल जल। नगरों का वाहित मल जल नदियों, झीलों, सागरों इत्यादि में पहुंचकर उसे प्रदूषित करता है। घरेलू गंदा पानी, मानव का मलमूत्र, कूड़ा कचरा आदि वाहित मल जल का स्रोत है। इस मलिन जल में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक इत्यादि सूक्ष्म जीव शीघ्रता से पैदा होते हैं तथा जल में जैविक समदूषक पैदा करते हैं। वाराणसी में लगभग 71 नालों द्वारा 15 मिलियन गैलन वाहित मल जल प्रतिदिन गंगा नदी में बहाया जा रहा है, जिससे वहाँ का जल प्रदूषित हो गया है। मुर्दों को जल में प्रवाहित करना। हिंदू धर्मावलंबी अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार मुर्दों को नदियों में बहाते हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में मुर्दों को जल में प्रवाहित करने के कारण नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। केवल वाराणसी में प्रतिवर्ष 25,000 से 30,000 तक शवदाह किए जाते हैं, जिसमें 10,000 से 15,000 टन लकड़ी जलाई जाती है। इस प्रकार लकड़ियों की राख, अधजली लकड़ियाँ, अधजले शव इत्यादि को गंगा नदी में बहाया जाता है। इससे गंगा नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है। इसी प्रकार अनेक मृत पशुओं को नदियों में प्रवाहित करने से नदी जल प्रदूषित हो रहा है। जलीय भागों में भी अनेक जीव जंतु होते हैं। जब वह मरते हैं तो उनके सड़ने गलने से भी जल प्रदूषित हो जाता है। अणु विस्फोट। अणु शक्ति से संपन्न देश परमाणु बमों का परीक्षण समुद्री द्वीपों में करते हैं, जिससे समुद्री जल में विषैले पदार्थ मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं और अनेक जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाता है। विकसित कृषि पद्धति। बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए विकसित कृषि पद्धति द्वारा अधिकाधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक, रोगनाशक, शाकनाशक आदि दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। ये रसायन वर्षा जल के साथ घुलकर नदियों, जलाशयों, सागरों इत्यादि में पहुंचकर जल प्रदूषण पैदा करते हैं। अन्य कारण। उपर्युक्त कारकों के अलावा जनसंख्या वृद्धि, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, रेडियो सक्रिय तत्व, धात्विक पदार्थ, स्वचालित मशीनों से निकलने वाले कड़िए पदार्थों के वर्षा जल के साथ मिलने, गंदी बस्तियां, धार्मिक व सांस्कृतिक सम्मेलन इत्यादि भी मानवजन्य कारण हैं, जो कि जल प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। जल प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर एक निबंध लिखिए अथवा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव, इसके बारे में बताइए। बात करते हैं जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव की। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण का प्रभाव अत्यधिक व्यापक और हानिकारक होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव और मानव, पशु, पक्षी, अन्य जीव जंतु ही नहीं अपितु वनस्पति एवं कृषि का अस्तित्व भी इसी पर निर्भर करता है। जैसे ही जल प्रदूषित होता है उसका दूषित परिणाम भी सभी को भुगतना पड़ता है। वास्तव में भोजन चक्र को जल नियंत्रित करता है तथा भोज्य पदार्थ दूषित होगा तो उसे ग्रहण करने वाले पर उसका प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। जल प्रदूषण के दुष्प्रभावों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव।
मनुष्य का जीवन जल पर निर्भर करता है तथा एक सामान्य मापदंड के अनुसार उसे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लगभग 135 लीटर जल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 135 लीटर तो बहुत होता है, 13.5 लीटर होगा ये। मनुष्य अपनी प्यास बुझाने, खाना बनाने, शरीर, अच्छा 135 लीटर में सारी चीज़ें आ रही हैं। तो 135 लीटर जल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। मनुष्य अपनी प्यास बुझाने, खाना बनाने, शरीर की सफाई करने तथा अन्य दैनिक कार्यों में जल का उपयोग करता है। यही नहीं अपितु वह सिंचाई, उद्योग, परिवहन, पर्यटन आदि में भी जल का उपयोग करता है। अतः उसे शुद्ध जल की लगातार आवश्यकता होती है। यद्यपि शुद्धता का मापदंड एक देश से दूसरे देश तथा विविध उपयोगों में भिन्नताएं लिए होता है, लेकिन यह सही है कि प्रदूषित जल न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता अपितु अनेक जानलेवा बीमारियों के लिए भी कारण बनता है। प्रदूषित जल में उन सूक्ष्म जीवाणुओं का तीव्र गति से विकास होता है जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। प्रदूषित जल और बीमारियां। जब मनुष्य प्रदूषित जल का सेवन करता है तो उसमें उपस्थित जीवाणुओं से अनेक प्रकार की बीमारियां यथा हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिस आदि रोग फैल जाते हैं, जो कि कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेते हैं। पीलिया, यकृत शोधित एवं पोलियो जैसी बीमारियां भी दूषित जल में उपस्थित वायरस से होती हैं। पेट एवं हाथों की बीमारियां जैसे अतिसार, यकृत, एप्सिस भी प्रदूषित जल के द्वारा होती हैं। जल में नारू के कीटाणु होते हैं जो कि अधिकतर छिछले जल तथा खुले हुए कुओं में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 18 लाख लोगों में नारू का संक्रमण पाया गया है। जल के संपर्क से होने वाले रोगों में एनकाइलो, स्ट्रामिएसिस, स्ट्रॉन्जिलोइडियोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस जैसे रोग भी फैलते हैं। जीवाणुओं के अलावा प्रदूषित जल में मिश्रित अनेक रसायनों का भी प्रभाव मानव पर विपरीत रूप से पड़ता है। यदि जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है तो दांतों की विकृति होती है। पेयजल के साथ नाइट्रेट्स शरीर में पहुंचकर नाइट्राइट्स में बदल जाते हैं, जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है। कृषि में प्रयुक्त डीडीटी एवं अन्य कीटनाशक दवाइयां जल के माध्यम से शरीर में पहुंचकर अनेक असाध्य रोगों का कारण बनती हैं। जलीय जीवों पर प्रभाव। प्रदूषित जल का जलीय जीवों पर कई प्रकार से कुप्रभाव पड़ता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव और अजैव पदार्थ भोजन श्रृंखला के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं तथा तंत्र की कार्यशीलता को बनाए रखते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव व अजैव पदार्थ भोजन श्रृंखला के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं तथा तंत्र की कार्यशीलता को बनाए रखते हैं, लेकिन उनमें अस्थिरता या असंतुलन उत्पन्न होने पर कई प्रदूषण कुप्रभाव पड़ने लगते हैं। जलीय स्वपोषी व परपोषी संघटकों के मध्य असंतुलन होने पर ऑक्सीजन व एल्गी की वृद्धि में अपघटन होने लगता है। जैसे जैविक प्रदूषण जन्य के कारण श्वसन क्रिया अधिक होने लगती है, जिससे रेडॉक्स क्रिया के जटिल अनुक्रम के माध्यम से जैविक पदार्थों का नियोजन होने लगता है। प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की कमी आने के कारण मछलियां तथा अन्य जीव मरने लगते हैं। औद्योगिक बहिस्राव नदियों, झीलों और समुद्री तटीय भागों में होने पर शैवाल में अधिक वृद्धि होने लगती है तथा संवहनी पौधों की जड़ें गहराई तक चली जाती हैं। इससे श्वसन के लिए ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है तथा शैवाल नष्ट होने लगते हैं, जिससे मछलियां भी मरने लगती हैं और उन पर आश्रित रहने वाले अन्य जीवों में भी कमी आने लगती है। कभी कभी खनन और औद्योगिक प्रदेशों में अम्ल प्रधान लौह क्षेत्रों से वाहित जल के फेरोहाइड्रोक्साइड निक्षेप से जलीय भाग की तली कड़ी हो जाती है, जिससे मछलियों की भोज्य सामग्री तथा अंडा देने का स्थान खत्म हो जाता है। समुद्री जल में आणविक परीक्षणों व तेल वाहक टैंकरों से खनिज तेल के रिसाव के कारण जलीय जीव मरने लगते हैं तथा उन पर आश्रित रहने वाले जीव भी समाप्त होने लगते हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान खनिज तेल के फारस की खाड़ी में बहाए जाने के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई थी। कभी कभी विषैले रसायनों तथा डीडीटी के जल में मिश्रण होने पर घरेलू पशु मरने लगते हैं।
एक अनुमान के अनुसार विगत 40 वर्षों में विश्व में समुद्री जीवों की संख्या में प्रदूषित जल के कारण 40% तक की कमी आई है। वनस्पतियों पर कुप्रभाव। जल प्रदूषण जलीय वनस्पति को भी अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। ताप विद्युत ग्रहों अथवा धातु कारखानों से जो बहिस्राव होता है वह जल में मिलकर उसके तापमान में वृद्धि कर देता है, जिससे शैवालों व कवक में तीव्र वृद्धि होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप श्वसन में वृद्धि होने से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और जीव मरने लगते हैं तथा वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होने लगता है। वाहित जल मल के जलीय भाग में पहुँचने पर शैवाल कवक व बैक्टीरिया में तीव्र वृद्धि होती है, जिससे जलीय तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है। वाहित जल मल के जलीय भाग में पहुँचने पर शैवाल कवक और बैक्टीरिया में तीव्र वृद्धि होती है, जिससे जलीय तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है। प्रदूषित जल में सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुँच पाता। परिणामस्वरूप संश्लेषण की क्रिया बाधित होने से जलीय पौधे नष्ट हो जाते हैं। जहरीली दवाओं से मिश्रित जल पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित करता है। अब बात करते हैं जलीय प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम के उपाय। वेज टू कंट्रोल और चेक द वाटर पॉल्यूशन। आज के युग में जल प्रदूषण की समस्या बन गई है। वर्तमान में यह समस्या न केवल औद्योगिक क्षेत्रों, नगरों एवं महानगरों तक सीमित है, बल्कि इसका प्रसार ग्रामों और कस्बों तक हो गया है। अतः यह परम आवश्यक है कि सर्वत्र जल प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए जाएं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जहाँ तक संभव हो सके किसी भी प्रकार के कूड़ा करकट, अपशिष्ट मलमूत्र इत्यादि जल स्रोतों में नहीं मिलाने या मिलने देना चाहिए। गांवों एवं बस्तियों से निकलने वाले प्रदूषित जल एवं वाहित मल को सर्वप्रथम संयंत्रों में शोधन के उपरांत ही जल स्रोतों में प्रवाहित करना चाहिए, अन्यथा ऐसे जल का उपयोग सिंचाई में भी किया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो नदियों, तालाबों, कुओं, झरनों, झीलों में प्रदूषित जल को मिलने से रोकना चाहिए। इसके लिए बांध एवं दीवारें बनाई जा सकती हैं। जल स्रोतों में स्नान, जल क्रीड़ा यानी खेलना, पानी में खेलने वाली चीज़ें जो होती हैं, फिर कपड़ा धोना, साबुन का प्रयोग वर्जित कर देना चाहिए। तो लोग जानवरों को नहलाते हैं, जल क्रीड़ाएँ करते, बहुत सारे गेम्स करते हैं, वाटर पार्क्स बनाते हैं। तो जल स्रोतों में स्नान, जल क्रीड़ा, कपड़ा धोना, साबुन का प्रयोग वर्जित कर देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पालतू एवं जंगली पशुओं को जल में घुसने, नहाने से वर्जित करना चाहिए। इससे सूक्ष्म जीवाणु, रोगाणु, प्रदूषकों के फैलने की संभावना होती है। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संस्थानों, मिल्स, फैक्ट्री, कल कारखानों को जल के स्रोतों के समीप स्थापित होने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान अपने प्रदूषित जल को समीप के जल स्रोतों में विसर्जित करते हैं। अधिकतर विषैले पेस्टिसाइड्सों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इन सब का प्रयोग खेती में बहुत सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। प्रदूषित तालाबों, कुओं इत्यादि की समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। मच्छर जो होते हैं, मच्छरों, उनके अंडों एवं लार्वा इत्यादि को समाप्त करने के लिए तालाबों में मछलियों को पालना चाहिए, क्योंकि मछलियां इन्हें खा जाती हैं। शवों को नदियों एवं अन्य स्रोतों में प्रवाहित होने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। शवों को शवदाह गृहों में ही जला देना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।